हाय नमस्कार। मैं पंकज सिंह। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो मेरे लाइफ से बहुत ज़्यादा मेल करता है और मैंने उससे बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है, सीखा है। और मैं चाहता हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँ। मे भी हो सकता है ये चीज़ें किसी के लाइफ के लिए दूसरी तरीके से रिलेट करे और किसी के लिए दूसरे तरीके से रिलेट करे। बट हर किसी के लाइफ में एक मोमेंट आता है, क्षण आता है कि जो इंसान एक अचीवमेंट को चाहता है और चाहता है कि मैं ये चीज़ पा लूँ। फिर भी वो चीज़ इंसान मेहनत करता है पर उसको पा नहीं सकता है, या फिर वो आधे रास्ते में से जाके वो वहाँ से छूट जाती है। तो मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। जस्ट एक पॉइंट था जो मैं पहले नोटेशन आपको दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो चलिए मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि आकर्षण का सिद्धांत क्या होता है। बहुत सारे ऐसे पब्लिक स्पीकर है, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, या फिर बहुत सारी बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि आप सोचो और वो चीज़ें आपको मिल जाती है। आकर्षण का सिद्धांत क्या है, कैसे ये काम करता है और इससे कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है, तो इसके बारे में जो मुझे बेनिफिट हुआ है और जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसका क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है और इसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, इसके विषय में आज मैं बात करूँगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है कि इंसान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ऐसे काम करता है कि आप किसी भी चीज़ को जो आपके लिए, जो आप डिजर्व करते हो, वो चीज़ अगर आप सोचते हो तो डेफिनेटली वो आपको पूरा करेगा। और डिजर्व जो चीज़ आप करते हो वो चीज़ आप उसके रोड मैप के थ्रू जाते हो, आपको पता होता है उसका बेसिक बुनियाद एटलीस्ट पता होता है आपको कि इसका बेसिक क्या है। और कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, उसको पाना चाहते हो, उसमें अपने आप को पारंगत करना चाहते हो, उसमें उसको एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो, या फिर उसको दूसरों के लिए एक रोल मॉडल क्रिएट करना चाहते हो उस चीज़ से, तो सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि उसके बारे में उसका अंत आपको पता होना चाहिए। शुरुआत और अंत जब पता होता है तो बीच के रास्ते ऐसे निकल जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता वो क्या करने जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता वो आगे क्या होने वाला है। बस वो निकल दिए, दूसरे के कहने पर निकल दिए कि दूसरे ने कहा कि ये चीज़ें आप करो, इसमें करोड़पति बन जाओगे आप। उनके चीज़ों को देखा उन्होंने, थोड़ा सा कहीं रिसर्च किया और निकल दिए। बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि उसमें उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, या फिर खुद के द्वारा सोची गई समझी गई चीज़ें नहीं है। दूसरों ने ज्ञान दिया कि ऐसा मैंने किया, इससे मैं सफल हो गया, उन्होंने दूसरों को देखा और उसमें कूद पड़े। क्योंकि एक्चुअली उनको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर रिसर्च करके, अगर कूदना ही था, रिसर्च करके उसके प्लस माइनस बेनिफिट एंड उसका जो हार्म है उन दोनों को पता किए बिना, उसका एक रोड मैप क्लियरेंस किए बिना वो उसमें कूद गए और आगे बढ़ते गए। थोड़े दिन हिम्मत रहा, हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगा, वो बीच से वहाँ से क्विट कर गए। क्योंकि फिर जो जिसने बताया वो भी उनके लिए झूठा हो गया और वो उस पर अपना रिव्यूज गलत तरीके से दे दिया, रेटिंग गलत तरीके से दे दिया कि इससे बेनिफिट नहीं है, ये सब गलत है, कि कहीं से इनको तुक्का लग गया है तो ये चीज़ें हो गई। तो ये ऐसा करने वाले लोग अगर सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है तो वो गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं एज ए क्वालिटी मैनेजर वर्क कर रहा हूँ, मैं जिस फील्ड में हूँ, मेरा इसमें अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे लग रहा है कि मैं इसमें बेहतर करूँगा। मैंने जो एजुकेशन ली है उस चीज़ के थ्रू मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मे भी हो सकता है इसमें मुझे कोई अगर बिजनेस क्रिएट करना, कोई अगर कंसल्टेंट बनने की चाहत हो, तो इसमें अगर मैं खुद के लिए सोचूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो क्योंकि मैं जब इसको करने जाऊंगा तो इसके विषय में मुझे नॉलेज और एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बिना एक्सपीरियंस, बिना नॉलेज के मैं कहीं भी कूद जाऊंगा तो असफल होऊंगा। फिर वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है कि जब चीज़ के बारे में पता हो और फिर आप उसमें कूद पड़ो और ये सोच के चलो कि इसमें मुझे पारंगत होना है, मुझे इसको पार करना है, इस नैया को पार करना है, तो डेफिनेटली उस नैया को आप पार कर जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उसको नहीं पार कर पाओगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ काम करता है। मे भी हो सकता है कि जो आपने सोचा है उससे कम करेगा, एटलीस्ट वो करेगा। जहाँ पे आपने 100% सोचा है वहाँ पे आपको 80% मिल सकता है।
पर वो जितना मिलेगा उससे आप संतुष्ट होगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमें ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बातें हो सकती है, ऐसे हो सकती है, या फिर सोचो किसी को पूरा, बट अगर आपको नहीं भी चीज़ों के बारे में पता है तो उसके बारे में नॉलेज लो, एक्सपीरियंस लो, कुछ टाइम यूटिलाइज करो। आप करो उसको, बेसिक बुनियाद को जानने के लिए आपको डे बाय डे उसमें लगना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। हर चीज़ दुनिया के इंसान ने ही किया है। जो भी सिस्टम्स है, रोड मैप है, जो भी मशीनरीज है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, सब ये इंसान ने इवेल्युएट किया हुआ है। आजकल करंटली चैट जीपीटी आ गए हैं, एआई आ गया। एआई के थ्रू बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन डालते हैं, आंसर मिल जाता है। इसका भी अनयूज भी हो सकता है, ये इसका आगे जाके यूज, ये गलत यूज हो सकता है। तो लोगों को खुद के दिमाग से थिंक करना चाहिए। आप चीज़ें पढ़ो, पढ़ के खुद के दिमाग लगाओ कि ये क्या एक्चुअल में ये सही है, गलत है, क्या नहीं है। बट जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनके थ्रू हर कोई, भगवान यहाँ पर किसी को भेजा है तो उसके अंदर कुछ न कुछ स्पेशल करके भेजा है। हर किसी के अंदर स्पेशल है। अगर कोई भी इंसान अपने आप को स्पेशल नहीं मानता तो सबसे बड़ा मूर्ख है। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी है, कुछ न कुछ गुण है। अगर वो इंसान खुद के अंदर अगर वो क्वालिटी ढूंढ लेता है, उसी चीज़ को पकड़ के राइट ट्रैक पे जाते जाता है, तो उसकी लाइफ उसी में बेहतर हो जाती है और वो अपनी घर परिवार और समाज को कुछ अच्छा दे सकता है। और नहीं तो फिर वही चीज़ है कि ज़िंदगी जीना है और बस सपने देखना है, और सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है। सपने रात के देखे सपने कभी हकीकत नहीं होते हैं। जो जग के सपने देखे जाते हैं, दिन में सपने देखे जाते हैं, जिनमें कड़ी मेहनत की जाती है, निस्वार्थ मेहनत इन द सेंस जिससे कुछ कर्म करते हैं उसमें फल की चिंता नहीं करते हैं, तो जाके ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप जो सोचते हो पूरा होता है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक ऐसा पृथ्वी गोल है, उसी में सब कुछ है। वैसा ही आप जो कर रहे हो ना, इसी में सब कुछ है। बस ये आइडियोलॉजी है जो निकल के आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जो आप कर रहे हो उसी में सब कुछ है। हर किसी ने सोचा है कुछ ना कुछ, उसमें वो पूरा कर ही लेते। जैसे कोई एजुकेशन कर रहा है तो एक LKG UKG से लेकर 10वीं तक जाता है, हर किसी को पढ़ना है। उसी में किसी का ने एक गोल बना लिया कि मेरे को 80% लेके आना है, किसी ने 60%, किसी ने पास होने का, किसी ने सेकेंड डिवीजन, और किसी ने कुछ उसमें नया एक्सपेरिमेंट कर लिया, कुछ अलग दिशा दे दिया। तो ये सब, सबका गोल एक ही है, सबका सेट एक ही है, सबके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बस उसको विजुअलाइज करने की ज़रूरत है। जब विजुअलाइज हो जाती है चीज़ें तो ऑलरेडी वो इंसान के सामने आ जाती है और इंसान उससे बहुत कुछ अर्न कर सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है, दूसरों को रोल मॉडल दे सकता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पर जो आप डिजर्व करते हो उसके लिए काम। और डिजर्व कोई भी चीज़ इंसान कर सकता है। और डिजर्व इन द सेंस क्या होता है कि जब आपको बेसिक और लास्ट पॉइंट का नॉलेज होना जरूरी है, बीच के रास्ते आप तय कर लोगे। दुनिया का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो ब्लॉकेज है, जहाँ से कोई, जिसका फाइनल अंत ना हो। हर किसी चीज़ का फाइनल अंत होता है। अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आई है तो इसका कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका आंसर नहीं हो सकता है। बट उस चीज़ को ढूंढना हमारा काम है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना, उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके उसका आंसर लाना हमारा काम है। बहुत सारे ऐसे लोग बोल देते हैं कि इसका आंसर ही नहीं हो सकता। ये गलत है सरासर, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। अरे क्वेश्चन आया तो उसका कुछ ना कुछ आंसर तो होगा। उसको सिद्ध करना वो आपका काम है, हमारा काम है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम वो चीज़ डिजर्व नहीं करते हैं, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम करेगा तो जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हो उसी चीज़ पे काम करेगा, जिस पे डिजर्व नहीं करते उस चीज़ पे काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बट उस चीज़ को हमें डिजर्व करना पड़ता है। हमें लगता है जो दिल से काम हम करते हैं, जो दिल से करते हो उसमें आप अचीवमेंट पाते हो। दिल से कोई काम में अचीवमेंट, बहुत चीज़ ऐसी होती है, लोगों को लाखों रुपये, करोड़ों रुपये कमाते हैं फिर भी संतोष नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग महीने के 10,000 रुपये कमाते हैं और संतोष रहता है, घर परिवार खुशी रहती है। तो पैसे किसी चीज़ के संसाधन नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द सेंस क्या है कि लोगों के लिए अलग अलग लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, पर उसमें डिजर्व करना पड़ता है। अगर आप डिजर्व करते तो डेफिनेटली वो आपके लिए सही होगा और उसमें आप सफल होंगे। तो ये मेरा वीडियो कैसे लगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।